Welcome back to our channel, guys, where we help you with tips and strategies to help your business thrive. Today we're going to talk about a very crucial aspect, pricing strategy. Pricing आपके बिजनेस को या तो बना सकता है या completely तोड़ सकता है, especially जब margins बहुत ही tight हो and competition तगड़ा. It's not about just recovering costs or making a profit. It's about positioning your product, attracting an audience, and building a sustainable business. अपने प्राइसिंग को फॉर्मुलेट करते वक्त आपको इन कुछ की फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए. नो योर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स. फिगर आउट व्हाट कस्टमर्स आर विलिंग टू पे बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू. तीसरा, अपने कंपेटिटर्स के प्राइसेस कैसे हैं. चौथा, आपका प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं, और अगर है तो कैसा डिमांड है. फिफ्थ, आपका प्राइसिंग शुड अलाइन विथ योर बिजनेस गोल्स एज वेल. आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन प्राइसिंग मॉडल्स का. फर्स्ट, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. सेल प्राइस पे आने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट कॉस्ट पर एक फिक्स्ड परसेंटेज लगाना पड़ेगा. दिस डज नॉट अकाउंट फॉर मार्केट डिमांड और कॉम्पिटिशन, बट रिजल्ट्स इन आइदर अ वेरी लो और अ वेरी हाई कॉस्टिंग दैट अपील्स टू द कस्टमर्स. टेक कलर बार फॉर एग्जाम्पल. ये ब्रांड इसी प्राइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस में रखता है, विच अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स. दे कवर देयर कॉस्ट्स एंड इवन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स थ्रू दिस लो प्राइसिंग. सेकेंड, कंपेटिटिव प्राइसिंग. यहाँ पर हम अपने कंपेटिटर्स के हिसाब से प्राइस करते हैं, वेयर वी ट्राई एंड कीप आवर प्राइसेस लोअर देन आवर कंपेटिटर्स. इससे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, बट हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है. Bonkers Corner करके एक ब्रांड है that provides trendy outfits at competitive prices, and they use this pricing model itself to stand out in a crowded market. Third, value-based pricing. This is when we set the price of the product based on the perceived value of it. In short, if your product is unique, you can charge more. आपने भव्या रमेश के बारे में सुना होगा, जो बहुत ही फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं. Now, ये मानी गई हैं अपने अनोखे डिज़ाइंस की वजह से ही, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो अपने प्रोडक्ट्स पे एक प्रीमियम चार्ज कर पाती हैं. फोर्थ, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग. इस मॉडल में शुरुआत से ही हम अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा लो रेंज में रखते हैं और कॉस्टिंग ओवर टाइम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं. इससे हम इनिशियल स्टेज में मार्केट शेयर तो अच्छे से पा लेते हैं, बट हमारे प्रॉफिट्स कम रहते हैं या लॉसेस भी हो सकते हैं, बट ओवर टाइम ये बदलता रहता है. अ ब्रांड दैट एस्ड दिस पर्टिकुलर मॉडल इज हल्दीराम्स. जब वो मार्केट में पहली बार आए तो उन्होंने कंपेटिटिव प्राइसिंग के थ्रू अपने प्राइसेस कम रखे और इसके थ्रू अपना एक लॉयल फैन बेस बनाया और धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ाकर आज जहाँ पर है वहाँ पर है. फिफ्थ, स्किमिंग प्राइसिंग. दिस इज व्हेन यू प्राइस योर प्रोडक्ट अ लिटिल हायर इनिशियली एंड ग्रेजुअली ओवर टाइम उसका प्राइस कम करते जाते हैं. इसका इस्तेमाल तभी होता है जब आपका प्रोडक्ट काफ़ी अनोखा है मार्केट के लिए और आप अपने सेल्स तो बढ़ाना चाहते हो, बट यू वांट टू इंश्योर कि कोई कॉपी कैट्स भी ना आए. इसका एग्जाम्पल हुआ OnePlus. When OnePlus entered the market, it initially operated on a very invite-only model and kept its prices higher. This way, they set themselves as a premium product and over time started reducing the prices. Sixth, psychological pricing. This is when you use consumer psychology and its techniques to price your products to make them more appealing. इनके भी काफ़ी टेक्निक्स हैं, जिनमें से कुछ टेक्निक्स का हम आज बात करेंगे. The very first being charm pricing. This is when you price your product at $499 instead of $500. Because ज़्यादातर लोग तो $499 को $400 पे ही राउंड ऑफ करते हैं and they don't think of it as $500. Second, odd even pricing. This is where you price your product at $475 instead of $500. ऐसा करने पर कस्टमर को लगता है यार इसमें तो एक डील लगा हुआ है. Third, decoy pricing. इस मॉडल में you price one particular product in an undesirable way so that the rest by comparison are very desirable. सोचिए आप मूवी थिएटर गए हैं, आप पॉपकॉर्न खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. स्मॉल पॉपकॉर्न मिलता है कि आप कम प्राइस में कम क्वांटिटी मिलेगा. लार्ज पॉपकॉर्न में मिलता है कि बड़े प्राइसेस में अच्छा क्वांटिटी मिलेगा. और ये सबसे बीच में जो आता है, दिस इज द डीकॉय, जहाँ आपको ज़्यादा पैसे में कम क्वांटिटी देते हैं. Customers tend to take the higher price for higher quantity in that case. और फाइनली आता है आपका बंडल प्राइसिंग. यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को चांस देते हैं कि वो अगर एक साथ आइटम्स लें तो उनका प्राइस कम रहेगा इंस्टेड ऑफ देम बीइंग परचेज्ड इंडिविजुअली. जैसे कि आप देख सकते हो, देयर आर मल्टीपल
models to choose from when you're pricing your products. But there are 4 key things to keep in mind when you're doing this. One is know your costs. Second is research your market. Third is define your value proposition. Fourth is choose a pricing strategy. And remember, your pricing strategy should always be flexible, so you always need to review and monitor and adapt to what is working for you and what is not. That's it for today. Thank you for watching. अगर आपकी वीडियो insightful लगा, please give us a thumbs up. And और बहुत सारे business tips के लिए, don't forget to follow us. Let us know in the comments below which pricing strategy you are opting for and why. Until then, see you next time.